विवियन बेहोश हो जाती है और प्रिंस एस्लान भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और वो विवियन को अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर आपने ऐसा क्यों किया विवियन? क्योंकि जिस विवियन को मैं जानता हूँ वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है और आप हमेशा ही प्रेम से अधिक शक्ति की परवाह करती थी और केवल अपनी ही भलाई और रुचि के बारे में सोचती थी। और वह विवियन एलेनोर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद है कि उसका व्यवहार कैसा था और वो सभी के प्रति कैसे रहती थी और हमेशा दूसरों से ज्यादा अपनी ही परवाह करती थी, किसी के भी बारे में नहीं सोचती थी। तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मेरी जान बचाई और मेरे साथ ही रही। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप जिस तरह का व्यवहार पहले करती थी आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था। एस्लान इन सब बातों के बारे में सोचता ही रहता है कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम हमेशा ही मेरे दिमाग में रहते हो, और जिससे कि मुझे उसके इतने करीब आने की तीव्र इच्छा महसूस नहीं होती है। एस्लान विवियन को गले लगाते हुए कहता रहता है कि लेकिन आज कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है। आखिर मुझे यह अलग सी फीलिंग क्यों महसूस हो रही है जिसे कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जेंटली विवियन के चेहरे को सहलाते हुए एस्लान उससे कहता है कि विवियन अपनी आंखें खोलो, आखिर मुझे यह क्या हो रहा है? आखिर आपने मुझे क्या कर दिया है? मुझे बताओ जल्दी से, प्लीज अपनी आंखें खोलो। काफी समय बीत जाता है। एस्लान विवियन को अपने मेंशन में लेकर आ जाता है और अचानक से विवियन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाती है। विवियन अपने चारों ओर देखती है और सोचती रहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, यह कौन सी जगह है और आखिर यह कमरा इतना शानदार क्यों है? क्या मैं मरकर स्वर्ग में आ गई हूँ? अचानक से विवियन को आवाज सुनाई देती है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? और यह सुनकर वह उस ओर देखती है। वहाँ पर एस्लान खड़ा हुआ था और डॉक्टर कहता रहता है कि माफ करना योहानिस, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा अब उनकी बीमारी और अधिक बढ़ गई है, इसीलिए वह 1 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती है। और यह सुनकर एस्लान दुखी होते हुए अपने चेहरे पर हाथ लगाता है और कहता है कि मैं आपको यहाँ पर इसीलिए लेकर आया था क्योंकि आप दक्षिण में सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। एस्लान उनसे गुस्से से कहता है कि क्या आप बस इतना ही कहना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई इलाज नहीं है? यह देखकर विवियन सोचती रहती है कि ओ नहीं, क्या वह सच में उस डॉक्टर को मारने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे उसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। और विवियन अपने हाथ को आगे करती है लेकिन उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसीलिए वह धीरे से कहती है योहानिस। विवियन की आवाज सुनकर एस्लान जल्दी से उसकी ओर पलटता है और कहता है विवियन, आपको होश आ गया क्या? आप ठीक तो हैं? और वो यह सब कहते हुए जल्दी से विवियन की ओर जाता है। विवियन के पास आते हुए वह कहता है कि क्या आप ठीक तो हैं? आखिर आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? और विवियन धीरे से कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और यह कौन सी जगह है? एस्लान विवियन के हाथ को सहलाते हुए कहता है कि आप दक्षिण में हैं, मेरे मेंशन में, इसीलिए चिंता मत करो और आराम करो। मैं आपको इस तरह के स्थान पर लाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही आप बेहतर महसूस करेंगी मैं आपको कैपिटल में ले चलूंगा। और एरिस कहती है कैपिटल में? एस्लान जेंटली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, कैपिटल में, हम जल्द ही वहाँ जाकर शादी करने वाले हैं, इसीलिए चिंता मत कीजिए। एस्लान की बातों को सुनकर विवियन शॉक हो जाती है और जल्दी से उठते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यह आप क्या कह रहे हैं? और एस्लान कहता है कि ओहो, आप इतना जल्दी मत उठिए, आपको थोड़ी देर बिस्तर में और रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। विवियन झिझकते हुए कहती है रुको रुको, आखिर यह सब क्या हो रहा है? और एस्लान कहता रहता है कि हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। विवियन को एक पेपर देते हुए एस्लान कहता है कि आपको औपचारिकता की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा और आप इस पेपर पर सिर्फ साइन कर दीजिए। विवियन उस पेपर को लेते हुए उसे ध्यान से देखती है और सोचती रहती है कि क्या यह वही है? क्या सच में यह वही है जो मैं सोच रही हूँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में वह इतना सीरियस है? विवियन बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो सोचती रहती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि एस्लान तो विवियन से नफरत करता है और अगर वह मुझसे शादी कर लेगा तो आखिर मेन कैरेक्टर का क्या होगा? इसके अलावा मैंने तो अपनी बाकी की जिंदगी में किसी के भी साथ संबंध न रखने का वादा किया था और इस बारे में वसीयत में भी लिखा था, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब इसमें मुझे और भी ज्यादा घसीटा जा रहा है और आखिर अब क्या होने वाला है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर एस्लान यह सब करके करना क्या चाहता है? आखिर वह इस बारे में क्या सोच रहा है और आखिर वह इतना जल्दी मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? एस्लान विवियन से कहता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगा, जिससे कि आप कभी भी अकेली नहीं रहेंगी और न ही कभी अकेला महसूस करेंगी। एस्लान की बातों को सुनकर विवियन सोचती रहती है कि ओह, तो मैं अब समझ गई कि आखिर वह करना क्या चाहता है। वह सिर्फ मुझे अपने साथ विवाह के प्रमाण पत्र में बांधना चाहता है, हालांकि भले ही वह मेरी परवाह नहीं करता हो। ओह, तो मैं अब समझ गई हूँ कि इसका एक ही कारण हो सकता है और वो यह है कि उसे मुझ पर संदेह हो गया है कि मैं विवियन उसकी कमजोरी के बारे में जानती हूँ
कि वह एस्ट्रोथ का श्राप है। हाँ, यह सही है, यही वह कारण है जिससे कि वह मुझे अपने करीब रख सकता है और मुझ पर नजर रख सकता है। लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। और अपने पेपर को कसते हुए विवियन कहती है कि योहानेस आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एस्लान कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, और विवियन कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसके अलावा मैं यह अच्छे से जानती हूँ कि यह एंगेजमेंट एक राजनीतिक व्यवस्था से अधिक और कुछ भी नहीं है। क्या आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यह हम दोनों के लिए ही व्यर्थ है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मंजूर करें। मुझे बस अपने अंतिम दिनों को अकेले ही बिताने दीजिए। विवियन मन ही मन में सोचती रहती है कि प्लीज मना मत करो और इसे मान जाओ। विवियन की बातों को सुनकर एस्लान करीब आते हुए गुस्से से कहता है कि विवियन आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और चिंता मत कीजिए, आप मरने वाली नहीं है। मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में किसी को भी बकवास बातें न भरने दे और उनकी बातों पर भी ध्यान न दे। यह सुनकर एरिस घबराते हुए सोचती रहती है कि सच में वह बहुत ही ज्यादा डरावना है, बिल्कुल एक बड़े बीस्ट की तरह। अचानक से बटलर वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि योहानेस अब समय हो गया है, आपको अपनी ड्यूटीज को शुरू कर देना चाहिए। एस्लान कहता रहता है कि ओ इतना समय हो गया है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला। और वह अपने हाथ को विवियन की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, हम कल फिर मिलते हैं विवियन। आपको अच्छे से रात को आराम करना है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। एस्लान को इतने करीब देखकर विवियन घबराती रहती है और कहती रहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और एस्लान विवियन के चेहरे को सहलाते हुए धीरे से कहता है कि शायद मैंने आपको एक कोने की ओर धकेल दिया है। एस्लान यह कहते हुए दूर चला जाता है और यह देखकर विवियन सोचती रहती है कि आखिर उसने अभी अभी क्या कहा, मेरे कुछ समझ नहीं आया। जल्द ही वह दोनों ही बाहर आ जाते हैं और एस्लान सोचता रहता है कि डैम इट, आखिर यह क्या हो रहा है, आखिर मैं कुछ भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। एस्लान को इस तरह से परेशान देखकर वह व्यक्ति कहता है कि योहानेस क्या आप ठीक हैं? और एस्लान कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं ठीक हूँ। ग्रे हेयर व्यक्ति झिझकते हुए कहता है कि मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप लेडी विवियन को यहाँ पर लेकर आए थे उस वक्त आप स्वयं भी घायल थे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसीलिए आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी बस चिंता कर रहा हूँ। और एस्लान बटलर से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके अलावा एक काम है जो कि मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। और बटलर कहता है कि योहानेस आखिर वह क्या काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रिंस एस्लान कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप हाउस एलेनोर के बारे में सब कुछ पता करें और उसकी जानकारी मुझे दें। इसके साथ ही भले ही उसमें उनके निजी मामले शामिल हो, मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने विवियन की उपेक्षा क्यों की जब तक कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं हुई और इसे सबसे ज्यादा गुप्त रखा। और बटलर कहता है कि ठीक है योहानेस, मैं जल्द ही इसके बारे में पता करके बताता हूँ। दूसरी ओर विवियन आराम करती रहती है और उस पेपर को देखती हुई सोचती रहती है कि यह सचमुच हो रहा है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर काम इतना जल्दी होना क्यों जरूरी है। और इन सब के अलावा क्या मैं अपनी सपनों की यात्रा को पूरी नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं उससे पहले ही मारी जाऊंगी? और क्या सच में मुझे अपनी बाकी की जिंदगी को एस्लान के इर्द गिर्द ही घूमते हुए बिताना होगा? यह बहुत ही ज्यादा थका देने वाला होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और विवियन कहती है कि अंदर आ जाओ। यह सुनकर विवियन को अजीब सा महसूस हो रहा था और वो सोचती रहती है कि मैडम, मुझे तो इस नाम से पुकारे जाने की आदत ही नहीं है। वह स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ हाँ, क्या बात है, कहो। पर्पल हेयर मेड दरवाजा खोलते हुए कहती है कि माय लेडी, योहानेस के पास आपके लिए एक संदेश है, इसीलिए उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि कल नाश्ते के लिए आप उनके साथ जाएं। इसके साथ ही वह वहाँ पर ही आपसे विवाह प्रमाण पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह सुनते ही विवियन शॉक हो जाती है और सोचती रहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में वह इसके लिए इतना सीरियस है?